माँ थी जो गरीब बेवा थी, उसने अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखती है। और अल्लाह अकबर, इसके शोहर का इंतकाल हो गया था। छोटी सी उम्र का ये बच्चा, 10 या 11 साल की उम्र का ये बच्चा, अल्लाह अल्लाह है मुसलमानों, इसने कपड़े वाले की दुकान पे लगा दिया। अब ये कपड़े वाले की दुकान पे कपड़े को बेचा करता था। कपड़े वाला कहा करता था, अब्दुल कादिर ये कपड़ा दिखाओ, अब्दुल कादिर वो कपड़ा दिखाओ, अब्दुल कादिर अब ये लेके आओ, अब्दुल कादिर अब वो लेके आओ, अब्दुल कादिर अब ये करो, अब्दुल कादिर वो करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इसी असना में, इसी वक्त में, इसी लम्हा में उसका इंतकाल हो गया। जो कपड़े की दुकान का मालिक था वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही दुनिया को छोड़ करके गया, इसकी कब्र में आग खुलती है। इससे सवाल करने के लिए मुनकर नकीर आते हैं। मुनकर नकीर पहला सवाल करते हैं, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो इसे ऐसा लगा कि मैं अभी भी अपने कपड़े की दुकान पर बैठा हूँ। इसे ऐसा लगा मैं अभी भी अपने कपड़े की दुकान पर हूँ। इसने कहा अब्दुल कादिर आओ जवान, वो सवालों के जवाब दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से इसने तो अपने वाले अब्दुल कादिर को बुलाया था, लेकिन बगदाद वाले आगे सुभान अल्लाह। अरे इसने तो उस लड़के को बुलाया था, लेकिन बगदाद वाले आ गए और तीनों सवालों का जवाब दे दिया। फरिश्ते जाने लगे। जैसे ही फरिश्ते चले, इधर से फरिश्ते चलते हैं, इधर से ये मेरे अब्दुल कादिर चलते हैं। इसने दामन को पकड़ लिया और दामन पकड़ने के बाद में कहा, मुझे इतना तो बता दीजिए, मैंने तो अपने अब्दुल कादिर को बुलाया था, मैंने तो अपने अब्दुल कादिर को आवाज लगाई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरा ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब मालूम हो गया मैं कब्र के अंदर हूँ। आने वाले तू कौन है? तो मेरे शेख अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, अरे तूने अपने अब्दुल कादिर को बुलाया था। उस अब्दुल कादिर की माँ ने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखा था, मेरी मोहब्बत में रखा था, मेरे इश्क में रखा था, मेरी चाहत में रखा था, मेरे प्यार में रखा था। अरे उसके नाम की लाज बचाने के लिए कब्र में तेरे सवालों के जवाब देने अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम फकीरपुरा की धरती पे बैठकर अपने अब्दुल कादिर को पुकारेंगे। कल रोज़े महशर का समा होगा। मेरे अब्दुल कादिर गौसे आज़म अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज कर रहे होंगे, ऐना चारा नाना जान, ये तो वही है जो दुनिया में रहकर मेरा नाम लेता था, ये तो वही है जो मेरा नाम लेता था। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, बता क्या चाहता है? मेरे आका इन सबका नाम लेकर के जन्नत में ले जाना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा फिर भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये प्यार है इनका। अल्लाह तुम्हारे प्यार को सलामत रखे, हम सबकी तरफ आमीन अल्लाह आमीन। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बीमारियां हमारे यहाँ पे चल रही है, अल्लाह उनको खत्म फरमा दे। हम सबकी उससे हिफाजत अता फरमाए। हमारे जो मरहूमीन और मरहूमा इस दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश मग़फ़िरत अता आमीन। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, मैं उसके नाम की लाज बचाने के लिए आ गया। अल्लाह ऐ लोगों को कहता है, नाम की लाज ही सही, मेरा बेड़ा तो पार हो गया। ईमान अल्लाह, मेरा बेड़ा पार हो गया। ऐ लोगों, उसका बेड़ा पार हो गया तो क्या हमारा ना होगा? हमारा भी होगा। हम तो अकीदा थोड़ी है, हम तो अपने अब्दुल कादिर को मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा कहे तो अच्छी बात है यार, बड़ा इंटेलिजेंट है वो, बड़ा होशियार है, वो अलग बात है, लेकिन खुद ही समझे बोले मैं हूँ तो वो बेवकूफ है सबसे बड़ा। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए तो सही, इसने कहा चलो अब्दुल कादिर का मजाक उड़ाते हैं। क्या कैसे उड़ाओगे? मंसूबा तैयार किया। एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना करके मेरे शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर के आए और लाने के बाद में कहा, ए अब्दुल कादिर, हमारी बस्ती में फला शख्स का इंतकाल हो गया, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, हम पीछे से उसको उठा लेंगे और तालियां बजाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, नबी के शहजादे को बेइज्जत करेंगे। लेकिन तो इज्जत मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नाम कितना भी चालो तो मुसलमानों को बेइज्जत कर दिया जाए, इनकी छवि खराब कर दी जाए, इनको आतंकवाद बताया जाए, बता दो तो इज्जत मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, हमें हमारी इज्जत अल्लाह ने अता की है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप कोशिश कर करके मर जाओगे, मिट जाओगे, कट जाओगे, लेकिन ना मुसलमानों को कल बदनाम कर पाएंगे, ना हाथ बदनाम कर पाएंगे। आए
सुभान अल्लाह सुभान। तो चार को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन पूरी कौम को गद्दार मत कहो। मेरे अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। हुजूर हमारी बस्ती में फला इंसान का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। आए मेरे गौसे आजम, और आने के बाद मेरे गौसे आजम ने कहा चलो ठीक है सब दुरुस्त कर दो, हम नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह अल्लाह मुसलमानों मेरे गौसे आजम नियत करते हैं, नियत करते हैं, नियत करते हैं। क्या नियत करते हैं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जनाजा पढ़ते किफाया के मैं चार तकबीरों के साथ सलाह वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मस्जिद के, दुआ वास्ते इस मस्जिद के, दुआ वास्ते इस मस्जिद के जुमले को गौर करना इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ। दुआ वास्ते इस मस्जिद के, जब इतना कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुर्दा बना दिया। सुभान अल्लाह। अरे उसको मुर्दा बना दिया। अब ये पीछे जो खड़े लोग तो कहते हैं अरे ये तो जिंदा था, इसे तो उठना था, अब क्यों नहीं उठता, ये जिंदा क्यों नहीं होता? अल्लाह की कसम सबके सब देखते रह गए। मेरे अब्दुल कादिर में पूरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम फेरते हैं लोग कदमों पे गिर गए। हुजूर हम तो गैर मुस्लिम है, आपका मजाक बनाना चाहते थे। अरे ये तो जिंदा था लेकिन अब उठता नहीं। मेरे अब्दुल कादिर फरमाते हैं तू ये समझता है कि मुझे मालूम नहीं था? मैं तो सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे लोग अपने हथेली पर राई के दाने को देख लेते हैं। तुमको भी देख लिया था, लेकिन मुझे दिखाना ये था कि जब मेरी पावर का ये आलम है तो मदीने के ताजदार की पावर बेशक सुभान अल्लाह। उनके गदा होते हैं शाहना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कदमों में गिर के कहने लगे हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, हमने तो मजाक में करा था, हुजूर इसको जिंदा कर दीजिए। इनको पता था ये जिंदा नहीं करना जानते हैं। मेरे अब्दुल कादिर को ख्याल आया, मेरे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होगा। मुर्दा जिंदा होता चला जाता है, खड़ा होता चला जाता है, और खड़ा होने के बाद में अपनी कौम के लोगों को नहीं देखता बल्कि कदमों में गौसे आजम के गिर जाता है। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम के कदमों में गिर के कहता है हुजूर अब तो हकीकत आया हो गई, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए, मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, दाखिल इस्लाम कर लीजिए। लोगों ने कहा क्या कर रहा है तू? अरे कहने लगा अरे लोग अब मजहब इस्लाम में जीते जी नहीं मानना चाहते तो सुन लो मैं तो मरने के बाद मान रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने तो सब कुछ देख लिया, दोबारा जिंदगी मिली इनके करम के सदके में, दूसरे मजहब में गुजारूं ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मुझे कलमा पढ़ना है, मुसलमान होना है। सारी की सारी कौम कदमों पे गिर गई, दाखिल इस्लाम हो गई। सुभान अल्लाह। मुसलमान हो गई अल्लाह की कसम। उसी को शायर कहता है दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। अरे जो जिंदा कब्र से मुर्दे